हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी सभी फेसबुक फैमिली को और यूट्यूब फैमिली को फूलदेई की और नया साल जो हिंदू संवत्सर का नया साल है उसकी बहुत बहुत बधाई हो। और आज है फूलदेई छम्मादेई और आज हमारे कुमाऊनी में बहुत ही पारंपरिक पर्व है। फूलदेई छम्मादेई मनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, फूलदेई का मतलब है फूल खिलते हैं, बसंत ऋतु का आगमन होता है, पतझड़ जो है चले जाता है और हरियाली पेड़ों में आती है। और इस दिन जो है घर घरों में फूल डालते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जो है फूल देई छम्मा देई कहते हैं और तुम्हारा भंडार भरा रहे करके आशीर्वाद देते हैं। इससे ये होता है कि ये जो नई ऋतु है, नया साल है, तुम्हारे घर में धन भंडार भरे रहें। इसी आशा के साथ बच्चे फूल डालते हैं धेलियों में और फिर जो जिन जिन के घरों में वो जाते हैं वो उनको थोड़ा चावल, थोड़ा गुड़ और पैसे देते हैं और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और हर किसी को आशीर्वाद देते हैं। खुशनुमा माहौल हो जाता है और इसलिए ये फूलदेई मनाई जाती है, क्योंकि नई ऋतु का आगमन, नए साल का आगमन फूलों से किया जाता है। इसीलिए इस जो त्यौहार है इसका नाम फूलदेई है। और एक दूसरा ये है कि हमारे कुमाऊनी जो हमारा रिवाज है उसमें ये है कि इस महीने में जो नई नई शादी वाली दुल्हनें होती हैं अपने मायके से, उनको जो है भिटौली दी जाती है। भिटौली का मतलब होता है जो पहले से जो है पकवान बनाए जाते थे, साड़ी हो गया, कपड़े हो गए, अपनी लड़की को देने जाते थे। और क्योंकि पहले से जो है इतना तो ये सोशल मीडिया था नहीं, इतना मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब लड़की की शादी हो गई तो या 1 साल में आएगी, 2 साल में आएगी, तो उसे इंतज़ार रहता था कि इस महीने में मेरे मायके से कोई ना कोई आएगा। तो इस महीने में जो कोई ना कोई उसके मायके से या उसकी माँ या उसके पिताजी या उसके भाई बहन कोई भी हो, इस महीने में बेटी के लिए थोड़ा पकवान, थोड़ा कपड़े लेके जाते थे। क्योंकि कहा जाता, कुमाऊनी में कहते हैं कि इस महीने में जो बेटी को मीठा मुंह ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बेटी जो दुआएं देती है, आशीर्वाद देती है, उससे माँ बाप का और भाइयों का भंडार भरा रहता है। और इसी वजह से ये फूलदेई का त्यौहार जो है भिटौली का त्यौहार भी कहते हैं। इसमें चाहे लड़की की शादी नई नई हो या लड़की कितनी भी बड़ी हो जाए या कितनी भी बूढ़ी हो जाए, उसको ये लगता है कि हाँ, मेरे मायके में कोई मुझे याद करने वाले हैं। और वो जब उसके मायके वाले चाहे कुछ लाएं या न लाएं, वैसे भी उसके पास चले जाते हैं, तो वो इतनी खुश हो जाती है, दिल से आशीर्वाद देती है उनको कि तुम्हारा भला हो, मुझे देखने तो आए। पहले के ज़माने में कहते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग कहाँ मायके जाते थे। अब तो यह हर मिनट का मायका है, फ़ोन है और वीडियो कॉल है। पहले कुछ भी नहीं था। लड़की ससुराल गई तो जब उसके ससुराल वालों ने भेजा तभी आती थी, वो अपने मन से कभी नहीं आती थी। तो इस वजह से उसे इस महीने में इंतज़ार रहता था कि हाँ, मेरे मायके से कोई आएगा। तो जब वो उसकी माँ ये पुए, पूड़ी, बड़े और सिंगल ये बना के भेजती थी, तो वो सब वहाँ जब उसके ससुराल में जाते थे मिठाइयाँ लेके, तो वो सबको बांटते थे, खुश होते थे कि ये देखिए हमारे मेरे मायके से भिटौली आई है। और जहाँ जहाँ भी वो प्रसाद देती थी उस घर से उसके मायके को दुआएं जाती थी। और यही दुआओं से क्या था कि एक संबंध बना रहता था और घर भी भरा फूला रहता था। क्योंकि कहते हैं बेटियों की दुआएं जिस घर में लगती हैं वो घर आगे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है, क्योंकि बेटियां ही लक्ष्मी होती हैं। और अगर लक्ष्मी को नाराज़ कर दिया तो चाहे कितना ही भी अच्छा उस घर में कोई धन धान्य की कमी ही रहती है। इसलिए ये त्यौहार जो है हमारा हिंदू त्यौहार और विशेषकर कुमाऊनी त्यौहार है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। इस त्यौहार में, इस महीने में हर कोई अपनी बेटी को त्यौहार देता है। भिटौली चाहे उसके पास हो न हो, जिस लायक भी हो उस लायक वो अपनी बेटी को देते हैं और बेटी उन्हें आशीर्वाद देती है। यही होता है, बस आशीर्वादों से ही घर बनता है। यही है इस त्यौहार का मनाने का मतलब। अब तो उतना कम ही रह गया है। फिर अब कौन कहाँ करता है, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, वीडियो कॉल में हो जाता है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। जो त्यौहार का मज़ा और भिटौली का जो असली मज़ा था वो पहले के ज़माने में ही था। क्योंकि पहले सड़कें नहीं थी, पैदल पैदल लोग जाते थे, 1 दिन में पहुंचते थे, कभी 2 दिन में पहुंचते थे, खुशी खुशी। लेकिन उनको फिर भी थकान नहीं लगती थी, क्योंकि अपनी बेटी के साथ जा रहे हैं। और अब तो यह है कि अकाउंट में डाल देते हैं, ऑनलाइन डाल देते हैं। है तो त्यौहार वही, लेकिन थोड़ा उसका रश कम हो गया है।
और भिटौली अभी भी देते हैं, इसीलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। फूल देई छम्मा देई तुमर भंडार भरी रही, ये कहते हैं वो जो छोटे बच्चे होते हैं। और जब बेटी को भिटौली जाती है वो भी कहती है कि जिस तरह से मेरे लिए आप लोग ये डलिया भर के, पेटियाँ भर के पकवान और मेरे लिए ये लाए हो, कपड़े लाए हो, उसी तरह भगवान तुम्हारा भी भंडार भरा रही। इसीलिए यही है इस त्यौहार को मनाने का कारण। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ पर जो गलती होगी प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।